हेलो स्टूडेंट्स। सो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। आइए उसी के बारे में और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो पिछला क्वेश्चन मैंने एग्जांपल किया वो यूनिक सॉल्यूशन का था, इफ डिटरमिनेंट ऑफ इट इज नॉट इक्वल टू 0। अदरवाइज कोई एग्जांपल ऐसा लेता हूँ। कुछ एग्जांपल्स और लेकर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जैसे है, यूज मैट्रिक्स मेथड to solve the system of equations. So here questions are 4x minus 2y equal to 3 and 6x minus 3y equal to 5. So इसमें सबसे पहले क्या करना है, गिवन इक्वेशन को मुझे सीक्वेंस में अरेंज कर लेना है। सो जिसे मैं x इक्वल टू बी के फॉर्म में इसे अरेंज कर लूँ, 4 minus 2 6 minus 3 and the value of coefficient of x y are this is and x y and y are this is. So this is of the form ax equal to b. So यहाँ से क्या होगा, मुझे मिलेगा a इक्वल टू मैं फाइंड कर सकता हूँ 4 minus 2 6 minus 3 एंड इससे मुझे ये मिल जाएगा। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहीं से मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे सोल्यूशन कैसा मिलने वाला है। तो जैसे डिटरमिनेंट्स का फाइंड करूँगा तो -4 3 12 एंड 6 2 12 माइनस में एंड +12। सो दिस गिव्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। जैसे 0 मिला तो मैं समझ गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉट यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम does not have यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम पास क्या यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। इट मीन्स क्या होगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन फाइंड एडजॉइंट ए इनटू बी। सो एडजॉइंट ए देखिए 2/2 ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, अदरवाइज मुझे पहले फाइंड कर लेना पड़ता। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दीजिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए। सो दिस इज -6 एंड दिस इज +2 एंड बी इज 3 and 4। चलिए सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। -9 + 10 and -18 + 20। फाइनली मुझे क्या मिला, 1 and 2 मीन्स डज नॉट इक्वल टू null matrix. It means system is inconsistent. देखिए मैं क्वेश्चन साथ साथ आपको सॉल्व करना भी सिखा रहा हूँ और क्वेश्चन कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है ये भी बता रहा हूँ।
ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन केवल चेक करने के लिए दिए गए हैं, कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है। आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, जीरो अगर नहीं आता है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन में, इट मीन्स कंसिस्टेंट। अदरवाइज जीरो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जीरो हो गया तो मैंने फाइंड किया एडजॉइंट टेंड टू बी, ये जीरो नहीं हुआ, इसलिए सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंस, दैट इज हैज नो सोल्यूशन। अदरवाइज जीरो हो जाता, सिस्टम इज केस ऑफ कंसिस्टेंस हैज इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन। और इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन केवल बताने के लिए एनसीईआरटी में है, ठीक है, सॉल्व नहीं है कोई क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन सारे यूनिक सोल्यूशन वाले सॉल्व है, वही एग्जाम में आता भी है, ठीक है। बट यहाँ मैं आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो मुझे कंसिस्टेंट दिखाना, इट मीन्स समझ रहे हैं, दो ही केस हो सकता है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। और इक्वेशन देखिए जेड के फॉर्म में, इस बार आपको पूरा सीख लेंगे, यूनिक सोल्यूशन निकालना भी जान जाएंगे, कैसे निकालते हैं, पूरा केस सॉल्व करना जानेंगे इसमें। चलिए सबसे पहले गिवन इक्वेशन को अरेंज कर लीजिए सीक्वेंस में। सो अरेंज हो गया, क्या अरेंज कर सकता हूँ इसे मैं, एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में अरेंज करना है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड क्या मिलेगा, ए मीन्स 2 माइनस 1 3, 3 2 माइनस 1, 4 5 माइनस 5, and capital X is XYZ and capital B is 5 7 9। ओके, चलिए ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं। अब मुझे क्या करना, सबसे पहले निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो पहला क्या होगा, C11। देखिए एनसीईआरटी में A11 से लिखा होता है, ए से मैं C से लिखता हूँ, किसी भी तरह आप लिख सकते हैं। तो C11 क्या होगा, देखिए ये रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, साइन लगा लीजिए, पॉजिटिव आएगा, तो रिमेनिंग डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 माइनस 1 5 माइनस 5, सॉल्व होके मुझे मिलेगा -10 प्लस 5 मीन्स -5। So next is C12 means -1, ये रो कॉलम डिलीट होगा, so remaining determinant 3 minus 1 4 minus 5 minus 15 plus 4 minus 11। बट C12 क्या होगा, नेगेटिव होगा, डिनोटेड बाय माइनस साइन, finally this is plus 11 and C13 means 3 row column deleted, 3 2 4 5, so 5 3 15 minus 8 means 7। so C21 means 3 row column deleted, -1 3 5 minus 5, so 5 minus 15 minus 10, but sign is negative, so this is plus 10। C22 means 2 row column deleted, 2 2 3 4 minus 5, 2 3
4 minus 5. So minus 10 minus 12. This is minus 22. C23 means minus 1, row column deleted. 2 minus 1, 4, 5. So 10 minus 4 plus 4, 14. But sign is negative. So answer is minus 14. C31. C3 means 4, row column deleted. Minus 1, 3. Minus 1, 3. 2 minus 1. So 1 minus 6 minus 5. देखो साइन कैसे पहचानते हैं, डिटरमिनेंट का पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। ये नीचे का जो लोएस्ट स्क्रिप्ट नंबर दिया गया है, इफ इसका सम अगर इवन नंबर आता है तो डिटरमिनेंट का साइन पॉजिटिव होगा, ऑड आता है तो नेगेटिव होगा। जैसे 3 + 1 4 इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। देखिए यहाँ पर 3 to 5 माइनस ऑड नंबर हो रहा है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा। फिर -1 to पावर दोनों को सम करके रखते हैं i + j की फॉर्म में, पहले बता चुका हूँ सारी चीज़ें। C32 मीन्स सेकेंड एलिमेंट, रो कॉलम डिलीटेड। -1 3 so 1 1 C32 means 5. Okay, so row column deleted. So 2 3 3 minus 1, 2 3 3 minus 1, -2 -9 -11, but sign is negative, so this is change in +11. C33 -5, 2 minus 1 3 2, 4 minus 3 plus 3 means 7. So I hope मैं सालों को फाइंड कर लिया हूँ। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, सीधे कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देता हूँ। C11 C12 C13 कॉलम में लिख दूंगा रो की बजाय, ठीक है। इसमें मिलेगा -5 11 7 10 -22 and 14 -5 11 7। सीधे कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स मीन्स एडजॉइंट है। सो मैं आंसर मैच कर लेता हूँ। -5 11 7 10 -22 14 -5 11 7। देखो -14 या नेगेटिव आ रहा है, इसको चेक कर लीजिए। यस, दिस इज नेगेटिव। सो एडजॉइंट फाइंड हो गया। अब फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए वैसे स्टार्टिंग मुझे फाइंड करना चाहिए था, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही फाइंड कर लेना, इससे पता रहे कि मुझे फाइंड क्या करना है, ठीक है। पता चला इनकॉन्सिस्टेंट, तो ये एडजॉइंट, फिलहाल एडजॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगा, तो इसी को ले लीजिए। क्या है देखिए, एलिमेंट, दिस इज 2 - 1, आई लिखते बुक्स। सो दिस इज 2, एक्सपेंड करूंगा तो -10 + 5 + 1 -5 + 4 + 3 15 - 8 = सॉल्व करेंगे इसको। सो -10, दिस इज -11 and 21, 0 आ रहा है। इट मीन डिटरमिनेंट ऑफ ए = 0। जैसे 0 आ गया तो मैं क्या फाइंड करूंगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा। एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट के ऊपर फाइंड कर निकाल चुका हूँ। क्या है, -5 10 -5 11 7
-22 -14 11 7। बी को रखिए, बी मीन्स 5 7 9। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए 25 -25 एंड 10 70 -45 90 45। ओके, सेकेंड कर लीजिए इस तरह से 55 -22 इंटू 9 9 2 18 मिनट 7 2 14 7 2 14 14 प्लस 5 154 प्लस 1199। दिस इज 35 -98 प्लस 63। मिला सॉल्व करना है, ध्यान से, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 45 नेगेटिव, दिस इज 0 आ गया। ओके, अब 0 आ गया तो हमको लगा, देखिए सभी 0 9 5 14 और 14 प्लस 5 भी 0 आ रहा, 0 आ गया। जैसे एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आया, दैट इज क्या आ रहा रिजल्ट, एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0। क्या होगा, सिस्टम इज consistent, that is has infinitely many solutions। ओके, अब यही एनसीईआरटी में यही तक है। ठीक है, बट इन्फिनिटी सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, आइए इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे। सो इन्फिनिटी सोल्यूशन मिल गया मुझे। अब जो भी क्वेश्चन इसमें है, इन्फिनिटी सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, जो गिवन क्वेश्चन, जैसे आपको एक गिवन क्वेश्चन है 2x -y + 3z = 5, जो भी क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल को x y z, किसी एक को भी, कोई बाउंडेशन नहीं, आप किसी को भी एक को मैं अनदर वेरिएबल लेट कर लूंगा एज ए कांस्टेंट। उसके बाद मैं जो अदर वैल्यू होंगी, x मान लीजिए मैंने इसको z को लेट कर रहा हूँ, तो z जो मैं लेट कर लूंगा कांस्टेंट की वैल्यू, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू उसी कांस्टेंट टर्म में निकाल लूंगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी सोल्यूशन। चलिए दिखाते हैं कैसे। तो यहाँ पे आप किसी को भी लेट कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर, लेट जेड इक्वल टू मैंने लेट कर लिया कांस्टेंट टी। जैसे जेड इक्वल टू लेट कांस्टेंट टी करूंगा, जो भी क्वेश्चन है मेरे पास गिवन थे पहले से, वो चेंज कैसे होगा। देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन था सबसे पहले स्टार्टिंग में 2x - y + 3z = 5। तो जेड के प्लेस पे जैसे मैं रखूंगा टी, तो मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा 2x - 5y + 3t = 5। ये क्वेश्चन था मेरे पास। सो सेकंड जो चेंज होगा वो हो जाएगा 3x + 2y - t = 7, 4x + 5y - 5t = 9। सो यहाँ ट्रांसफर कर लूंगा। अब ये कांस्टेंट है तो इसको सिंगल, इस पे 2 ही वेरिएबल माना जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से रिलेशन मुझे मिल के आएगा, दिस इज 5 - 3t, 3x + 2y = 7 + t। सो अब यहाँ से जैसे 3 इक्वेशन मिल गया है और वेरिएबल आपके पास 2 है, 2 वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन 3 है, तो इसमें से किसी भी 2 इक्वेशंस को लेकर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जो वैल्यू आएगी एक्स वाई की, वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, मैंने इसी को ले लिया। सो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, अब सारा काम वैसे ही होगा जैसे अभी तक करते आ रहे थे, यूनिक सोल्यूशन वाला। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले ax = b के फॉर्म में लिखना है। सो 2 - 1 3 2 xy and b is 5 - 3t 7 + t।
मीन्स ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में। यहाँ से ए मुझे मिलेगा 2 - 1 3 2, एक्स मिलेगा एक्स वाई एंड बी 5 - 3t 7 + t। सो अब मुझे ए एक्स इक्वल टू बी को मैं चेंज करूंगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी के फॉर्म में, तो मुझे ए इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एक्स वाई इक्वल टू ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स जो भी ए इनवर्स ए दिया गया इसको इनवर्स कैसे निकालूंगा मैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या होगा इसका 2 2 = 4, सॉरी चेंज कर दीजिए एलिमेंट और ऑफ डायगोनल एलिमेंट का साइन बदल दीजिए। सो दिस इज एडजॉइंट ए एंड बी इज 5 - 3t 7 + t। अभी इसको मुझे डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। इस ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, कितना मिलेगा 2 2 = 4 -3 + 3 मीन्स 7 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ क्या करना, पहले आपको चेंज करना है, रो को पूरा मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर लीजिए। सो 2 से मल्टीप्लाई करिए 10 - 6t 7 + t, ओके। एंड सेकेंड -15 + 9t + 10 - 6t 1/7। So here 17 and -5t and here -10 -5 + 9 + 6 -6 + 3t, okay। So over minutes, this is a mistake here, -3 -15 + 9 and by 2 7 2 = 14 + 2t। So this is change plus by 2 7 = 14 plus 2t। So this is change in 2t and 11t and -15 + 14 -1 + 11t, okay। So finally answer x is dividing by 7 17 - 5t/7 and y is -1 + 11t/7। So the value of x is this is, y is this is, and z is in initially z equal to t। तो z इक्वल टू टी जैसे सपोज किया है, आप t के प्लेस पे p ले सकते हैं, t के प्लेस पे आप स्मॉल k ले सकते हैं, कोई वेरिएबल आप लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यही जो वैल्यू x y z है, अगर मैं इसको उठा करके क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें पुट कर दूँ, इसमें एक्स वाई के प्लेस पर, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज x इक्वल टू दिस इज, y इक्वल टू दिस इज, z इक्वल टू दिस इज, वेयर k इज k जो t सपोज क्यों क्या है, वेयर t इज एनी रियल नंबर satisfy the given system of equation। सो ये इन्फिनिटी सोल्यूशन निकालने का मेथड था, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप इन्फिनिटी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। अब मैं इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अब मुझे इसके आगे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा नॉन होमोजेनियस, तो मैंने बता दिया। अब मैं होमोजेनियस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि सिलेबस में नहीं है बट इम्पॉर्टेंट टू योर स्टडी इन अदर एग्जामिनेशन।